नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन 2022 के जो है पेपर हुआ था उसके हम जो है जीके के प्रश्न कवर कर रहे हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो दे दिया हुआ है, नहीं फर्स्ट वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के द्वारा जितने भी 2024 में एग्जाम हुए हैं, चाहे वह एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ का हो, आरपीएफ कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, इसके अलावा एनटीपीसी का, इन सभी का मैंने जीएस मैराथन वीडियो दिया हुआ है। आप उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा जो ग्रुप डी में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। और इसका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, 17 नवंबर से एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप पूरी तरह से जुड़ जाइए पढ़ाई में, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन अब देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देगा, तापन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किस पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होने चाहिए। इसमें बात करें तो उच्च गलनांक, इसके साथ साथ जो है उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में 2020 में किया गया था। जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये प्रोटीन को उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है। ये डीएनए के खंड है। प्रत्येक जन्म कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये सभी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। मनुष्यों का निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। छोटी आंत जो है ये उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है, जबकि फेफड़ा, त्वचा, बड़ी आंत ये सभी जो है उत्सर्जन का कार्य करता है, जबकि छोटी आंत पाचन का क्रिया करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास में सहायता करने के प्रयोजनार्थ जो है भारतीय संसद के अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है। ये जो है सिडबी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं होगा। सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च जो है ये पांडिचेरी, ये गलत सुमेलित दिया गया है, जबकि सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि में है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये गोवा में है। सेंट पॉल कैथेड्रल ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब नदी का पानी चैनल के बाहरी नदी को तट का अपरदन करता है तो नदी बनने वाला मोड़ क्या कहा जाता है। इसे जो है विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इसके साथ साथ वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों जो है गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करता है। कार्बन डैश के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। अपने छोटे परमाणु आकार के कारण जो है अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है कार्बन। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगा। तार के लंबवत तल में वामाव्रत होगा। एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाए। एक्स क्या हो जाएगा, ये जो एक्स जो है MgO हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होता है। आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा होता है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन कीजिए। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाए तो ये गलत दिया गया है, जबकि मृदा पोषक तत्वों की पुनःपूर्ति होता है। यह मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, जिसमें बीमारियां फैलती है, बिल्कुल ठीक है। और दुर्गंध देता है, ये भी ठीक दिया गया है।
दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात करिए। यानी 3 ओम वाला प्रतिरोध जो दिया गया है इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। यानी यहाँ पर देखिए 3 ओम और 4 ओम कितना हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा कुल, और ये 5 वोल्ट में डिवाइड कर दीजिए, 5/7 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दूसरा, 5/7 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था। 2012 में बांध पुनर्वास सुधार परियोजना लागू किया गया था। भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किया गया था। 1982 में हस्ताक्षर हुआ था। सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। नीचे दिए कथन पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन दिया गया, आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर धात्विक गुण घटता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन है, जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होता जाता है। ये भी सही है, दोनों कथन सही दिया गया और दूसरा जो है पहले वाक्य व्याख्या सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेन ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्से में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रहा। इसका धारणा दिया गया, मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है। ये बिल्कुल निहित है। विद्युत आपूर्ति बाधित होने के दौरान अधिकांश लोगों के घर में विद्युत आपूर्ति के प्रबंध के लिए बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होता है। ये जो है सभी में तो नहीं होता ना, इसलिए गलत हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न था। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच गुजरात के डैश शहर में किया गया था। 6 शहर में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर जो मिलान का क्वेश्चन दिया गया, पदार्थ और पीएच मान का मिलान करना है। नींबू के रस का पीएच का मान कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। जठर रस का पीएच मान कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का पीएच मान जो है 14 हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलान करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं। डैश ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है। शकरकंद जो है इस पौधे का उदाहरण हो जाएगा। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। यह पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया कि हिंसक आंदोलन था। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। ये जो पेड़ को बचाने के लिए तो किया गया लेकिन हिंसक आंदोलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च जो होता है ये पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है। पंचायत की अवधि से जो संबंधित है अनुच्छेद 243 ई संबंधित है। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएम विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय क्षेत्र सीएस योजना है जिसे डैश तक की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग के एक चक्र के साथ संरेखित किया गया। 2025-26 तक की अवधि के लिए किया गया है। भारत का पहला गणतंत्र दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया गया था। 1950 में जो है भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग में फैला हुआ है। 2.3% भाग में फैला हुआ है। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा और छोटा हो जाएगा। बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था। 2015 में बंधन बैंक की स्थापना किया गया था। दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 जो है BSL-3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया था। नासिक में किया गया था।
भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूची है, सभी को पता है। 25 भाग और जो है 12 अनुसूचियां हैं। यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार है तो ये तो रीजनिंग का है, छोड़ दिए। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? लेंस की क्षमता ज्ञात करने की क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 जो है 50 हो जाएगा, और 1 को जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो 100 बदल देते हैं, क्योंकि मीटर में होता है, इसको लिए 50 गुना 2 आ जाएगा। वो भी कहाँ होगा, -2 डायोप्टर होने वाला है, क्योंकि देखिए अपसारी लेंस है तो यहाँ पर -2 डायोप्टर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। 2NaCl + 2H2O = 2NaOH + Cl2 + H2। ये जो है क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करता है। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। यौगिक C2H6 और C3H8 में डैश इकाई का अंतर है और डैश सरणी से संबंधित है। इसमें जो है CH2 का इकाई का अंतर है और समजातीय सरणी से संबंधित है। डैश के बीच होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेलों संघों की सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित किया गया है। 2022 के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता को 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट नहीं है, जबकि कैलोरी, वाट, सेकेंड, जूल ये सभी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई हो जाएगा। त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 1964 के अनुसार त्रिपुरा राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजन हेतु किन भाषाओं का उपयोग किया जाना चाहिए? त्रिपुरा में जो है बंगाली और कोकबरोक भाषा का प्रयोग होता है। कौन सा राज्य AVGC यानी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर फॉर एक्सीलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कर्नाटक बन गया है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते, इसलिए वह नहीं टिमटिमाते हैं। भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण बोर्ड NCERT के द्वारा जो है तमन्ना टूल विकसित किया गया है। डैश वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। पीत लवण जो है वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 78 का संबंध हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? संघवाद जो है केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है। भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3182 करोड़ के अनुबंध पर किसके साथ हस्ताक्षर किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है? बरखान जो है यह मरुस्थल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कानूनी रूप से ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के वैतनिक रोजगार की गारंटी देता है जो रोजगार की तलाश में और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उसे जो है 100 दिनों का रोजगार दिया जाएगा, यानी मनरेगा योजना के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नीचे दिए गए चित्रों में A और B में 2 प्रकार के कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है। इनके संबंध में कौन सा विकल्प जो सही दिया गया है? फर्स्ट में कोशिका विभाजन के प्रकार और दूसरे में जब विभाजन B कब और कहाँ होता है। यहाँ पर देखिए तो पूछ रहा है कोशिका विभाजन का प्रकार क्या होगा। इसमें कोशिका विभाजन की बात करें ये जो समसूत्री विभाजन होगा, और ये दूसरी में पूछा जा रहा है
बी वाले में जो अर्धसूत्री विभाजन होगा और दूसरे क्वेश्चन का होगा युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर देखिए पिक्चर के अनुसार बताना था, यानी ए वाला में जो इसमें जो है समसूत्री और इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं धातु ऑक्साइड। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। माल एवं सेवा कर, जिसमें माल एवं सेवा दोनों शामिल है, भारत सरकार द्वारा डैश से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। नीचे दिए कथन पर विचार करिए। कथन फर्स्ट में है मानव आमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है, बिल्कुल यही सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा कथन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह का तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होता है? समूह 16 का तत्वों जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होता है। डैश मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक प्रकार की जल संग्रहण प्रणाली है। बंधिश जो है मध्य प्रदेश में पाई जाने वाला एक प्रकार का जल संग्रहण प्रणाली है। अधिकांश जंतुओं की गति निम्नलिखित में से किन तंत्रों के समन्वित गतिविधि है? पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। अधिकांश जंतुओं में गति जो है पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र के तंत्रों की समन्वती से गतिविधि करता है। रंगहीन लवक क्या कहलाता है? इसे जो ल्यूकोप्लास्टिड कहा जाता है, रंगहीन लवक को ल्यूकोप्लास्टिड कहा जाता है। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगा? ये जो सी पर स्थित होगा। जब भी समान आकार दिख जाए तो समझिएगा वो सी यानी वक्ता केंद्र पर ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट होगा। प्रशांत चंद्र महानवोबिस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किया है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है प्रशांत चंद्र महानवोबिस यानी PC महानवोबिस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में इनमें से किसे विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? संजय राजा राम को 2022 में सम्मानित किया गया। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए कितने विषय स्वतोधिकारी तथा सूचीबद्ध है? टोटल 29 हो जाएगा। भारतीय संविधान में पंचायत के लिए जो है टोटल 29 विषय जो है सूचीबद्ध किया गया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल में जो है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये जो झारखंड में स्थित है। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप के अन्य कर्तव्यों का पालन करने के कार्यकारी अधिकारी किसके पास होता है? महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पास यह अधिकार होता है। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा हो जाएगा? बांग्ला महोत्सव जो है मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय उत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, यदि दिए गए किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो उस माध्यम प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। विद्युत धारा का चालन की जांच करने के लिए रवि एक प्रयोग करता है। वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव के लेता है और उसमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? ऑक्टेन की उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा। एन फेरो वाली एक
वृत्ताकार कुंडली के लिए कारण उत्पन्न क्षेत्र और समान धारा के वहन करने वाले समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात कितना हो जाएगा? n अनुपात 1 हो जाएगा। डैश में आयोजित वर्ल्ड रेसिंग वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 में महिला की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा के टीम श्रेणी में भारत की ओर से भावना जाट, रवीना मुनीता प्रजापति ने संयुक्त प्रयास से कांस्य पदक हासिल किया। ओमान में आयोजित किया गया था। राजा राम मोहन राय का ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए थे। 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में आयोजित निम्नलिखित में से किस खेल कार्यक्रम की मेजबानी भारत द्वारा किया गया था? AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी किया गया था। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने भरोसा केंद्र स्थापित किया जो यौन उत्पीड़न एवं हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए वन स्टॉप सुविधा प्रदान करते हैं? तेलंगाना राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया था। ह्यूमन हैव डैश पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, यहाँ पर पूछ रहा है यानी मानव में कितने जोड़ा ऑटोसोम्स होता है? 22 जोड़ा ऑटोसोम होता है, लेकिन इसमें 23 जोड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो इसमें लिंग गुणसूत्र होता है एक होता है, वो इसमें नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वो वाला गलत हो जाएगी। XY जोड़ा होता है ये लिंग निर्धारण में होता है, जबकि 22 वाला होगा ये ऑटोसोम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवधिक रूप से गर्म होता है? एल नीनो के कारण होता है। Which reproductive part of the flower contain the germ cells? स्टेमेंस एंड पिस्टिल्स के कारण ये फ्लावर जर्म सेल को कंटेन करता है। यदि किसी चालक का टर्मिनल के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने में उसमें 2.5 मीटर एम्पीयर की धारा उत्पन्न होता है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है धारा निकालने का? V = IR होता है। तो हमें क्या निकालना है? रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध निकालना है, तो V/I हो जाएगा। तो V का मान कितना दिया गया? 5 वोल्ट ऊपर में रखेंगे। यहाँ पर देखिए 2.5 यहाँ पर क्या मिली एम्पियर दिया गया है, इसको एम्पियर में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें गुना हो जाएगा 0.0025 इसका एम्पियर आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देते इसमें 0.0 हो जाएगा। 0.0025 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2000 मतलब कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। जब इसको देखिए 3 के बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा ना, ये 3 ऊपर में जाएगा, इसके बाद 2000 यहाँ पर करेक्ट होगा। डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है? शराब के बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृद्धि में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता किया है? जूट के थैलों का उपयोग कारण इसमें कम हुआ है। भारतीय भाषा संस्थान CIIL निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये मैसूर में भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है। न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः डैश से शुरू होते हैं और डैश पर समाप्त होते हैं। हाइड्रोजन से शुरू होते हैं और TH पर समाप्त होते हैं। एक तत्व A जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फेनोल्फथालीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व A के डैश होने की सर्वाधिक संभावना है? मैग्नीशियम होने की सर्वाधिक संभावना हो जाएगा। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक जाति क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करता है? यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें हमें बताना ऑक्सीकारक कौन होगा? Fe2O3, और इसमें अपचायक होगा एल्युमिनियम हो जाएगा।
भारत सरकार द्वारा श्रेणी ग्रामीण बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता, जबकि चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक का तापमान इन सभी पर निर्भर करता है। तो इस शिफ्ट का भी जीएस कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीसी मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? विभक्त वलय जो होगा कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इसमें जो होगा प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है, यानी एक और तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया डैश का उदाहरण है। यहाँ पर दिया गया MgOH का होल डैश प्लस 2HCl बराबर MgCl2 प्लस 2H2O, ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ये जो विषाणु पर लागू नहीं होता, जबकि कवक, जंतु और शैवाल पर लागू होता है। उस फर्म का नाम बताइए जिसने मार्च 2022 में नियो बैंक एबल फाइनेंस का अधिग्रहण किया था। ओला ने जो है नियो बैंक एबल फाइनेंस का अधिग्रहण किया था। किस भारतीय राष्ट्रवादी के जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को जो है प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी याद रखिएगा। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इनमें से किस का उपयोग करने के निर्धारित किया जा सकता है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखक को पुरस्कृत कराने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना शुरू किया गया। किसी चालक का प्रतिरोध डैश का अनुक्रमानुपाती होता है? चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं किया गया है? मनोवैज्ञानिक आधार पर नहीं किया गया, जबकि आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक आधार पर किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। देखिए इसमें करंट अफेयर के बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको जो करंट अफेयर का मैं लगातार वीडियो दे रहा है, जाके आप लोग SPD जो है प्लेलिस्ट में सारे करंट अफेयर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 10 से 15 के आसपास जो है करंट अफेयर पूछा जाता है, इसलिए करंट अफेयर जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस जो है -3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इस संयोजन का फोकस दूरी कितना हो जाएगा? जब इन दोनों को देखिए आपस में जोड़ कर बोला गया तो -5 प्लस -3 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 2 डायोप्टर बचेगा। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? डायोप्टर 1/f होता है। तो यहाँ पर डायोप्टर कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करेंगे, जब हम f बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु तो सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? कराधान प्रणाली में लचीलापन, इसका जो है कदम नहीं उठाया गया है। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता संबंधी कुछ तर्क नीचे दिया गया, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत तर्क का चयन करिए। उन्होंने छोटे आकार के नमूने के आधार पर काम किया था, ये जो है गलत हो जाएगा। बाकी सभी देख लेते हैं। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखा था। उन्होंने एक समय में एक लक्षण के वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनसे पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप से लेकर अध्ययन किया था। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया था। प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा? C7H जो है 14 हो जाएगा।
पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन के सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देता है। जल ये मात्रा परिवर्तन कर देता है। कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होता है। नीचे दिए कथन पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट कथन है, गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह पर कॉपर की काले रंग की परत चढ़ जाता है। दूसरा में कह रहा है, यदि इस गर्म के लिए पदार्थ CO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाता है। दोनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? एक आयत के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सही है और मैथ ये क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावच विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है? इसे जो है तल संतुलन कहा जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? ये जो है लद्दाख में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर स्टैटिक जीके भी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको मैंने स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट बना दिया हुआ, आप जाकर जो है MTS में जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा। उसमें मैंने 3-4 जो है किताब से जो है मैराथन वीडियो दिया हुआ है। स्टैटिक जीके 12-12 घंटे का है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका स्टैटिक जीके हर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 6 भाषा को दिया गया है। तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार उनका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लिथियम, ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? कौन कौन सा हो जाएगा? ताप दीप्त लैंप, इसके साथ साथ जो होगा इलेक्ट्रिक गीजर, इस पर जो है आधारित है। कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं? बेकिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने हेतु प्रति परिवार 10 लाख का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके उन्हें उद्यमिता में सक्षम बनाने हेतु दलित बंधु कल्याण योजना शुरू किया था? तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? गुड़ जो है इसमें जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपने वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बच्चों का बजट प्रस्तुत किया था? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके द्वारा देश के कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों के अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में गोंड और संबंधित जनजातियों के लिए संशोधन का प्रावधान किया गया था। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। सार्वत्रिक सूत्र के परीक्षण के करने पर 5 बिलियन ABCDE जो कि pH मान इतना दिया गया है प्राप्त हुए। इन बिलियन के लिए H+ आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में
पीएच मान कौन सा हो जाएगा, कार्बन। इसी प्रकार ये वाला CEDEAB वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पीएच मान इसका दर्शाना है, यानी पीएच मान जो है यहाँ पर बढ़ते क्रम में दर्शाना है। सिंपल आप देख लीजिए पीएच मान किसका ज़्यादा है किसका कम है, उसका सजा दीजिए। जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिकी भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है। भू आकृतियों के अध्ययन के लिए जियोमॉर्फोलॉजी का संबंधित हो जाएगा। मार्च 2022 में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था, हरियाणा में किया गया था। बर्मिंघम में आयोजित 2022 के राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वज वाहक निम्नलिखित में से कौन था, PV सिंधु थे। डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, मेढक में दोहरा परिसंचरण नहीं होता, जबकि सांप, मछली और गरुड़ में होता है। हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है, ब्रह्म कमल हो जाएगा। जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया था। फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश के 4 विकेट से हराकर लगातार 5वां अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया, इंग्लैंड को हराकर जीता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, फ्लोरीन दर्शाता है। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है, चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। इसमें जो उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता और उसके साथ साथ उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है, पोषक का परिवहन करता है। डैश के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जाते हैं, कागज के उपयोग से जो पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किया जाता है। इस चैप्टर के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, झारखंड के गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है, लौह अयस्क के संबंधित झारखंड का गुआ खान। दिए गए यहाँ पर यह निष्कर्ष दिया गया है, छोड़िए रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। संविधान के भाग डैश में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया जो अनुच्छेद 12 से 35 में है। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल परिवर्तन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। मोनोजॉइट एसिड भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। मोनोजॉइट रेत जो है ये भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होने यानी अभिदाता बनने के लिए व्यक्ति को आयु वर्ग कितना होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष का होना चाहिए। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषणकोश नामक थैली में क्यों स्थित होता है, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। दी गई अभिक्रिया में डैश अपचायक के रूप में कार्य करता है। Fe2O3 + 3CO बराबर जो दिया गया 2Fe + 3CO2, इसमें जो है अपचायक के रूप में CO कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है, किन दो कोणों का अनुपात बराबर किन दो मध्यिकाओं का अनुपात, ये जो है त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं होगा। और ये मैथ के क्वेश्चन, इसको छोड़ के चलते हैं। निम्नलिखित धातु की धात्विक गुण का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम, सीजियम, ये वाला जो है धात्विक गुण का सही क्रम हो जाएगा।
सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सागा दावा उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। संसाधनों के संधारणीयता के इनमें से कौन सा प्रयास उपयोग होगा? बात करें आवश्यकता न होने पर लाइट और पंखों को बंद कर देना, इसके साथ साथ जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों को मरम्मत करवाना, वस्तुओं के संग्रह के लिए खाली कंटेनर का उपयोग करना। ये तीनों सही हो जाएगा, ACD। अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? लंबे समय में सभी इनपुट नियत होते, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी होता है? पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाले UV विकिरणों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। 21 से 25 मार्च 2022 के बीच आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। मनुष्यों के परिसंचरण के कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करिए। उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होती है, ये बिल्कुल गलत है। केशिकाएं जो है संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करता है। लसिका को उत्तक द्रव भी कहा जाता है और प्लेटलेट्स रक्त के थक्के जमने में सहायक होती है। ये सभी तीनों कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर दीजिए। पहला कथन दिया गया है, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाता है, बिल्कुल ठीक दिया गया है। आयनिक यौगिकों के गलनांक जैसा क्वेश्चन निम्न होता है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि केवल फर्स्ट कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, ये जो है पौधों में उत्सर्जन के तरीकों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो 10 दिन में व्यय ऊर्जा ज्ञात करिए। तो सिंपल है, देखिए आपको क्या निकालना है, व्यय ऊर्जा यानी किलोवाट आवर निकालना है। तो 1000 वाट का दिया गया है, 1000 गुने कितना, एक पंखा दिया गया, वो कितने दिन चलता है, वो जो 10 दिन तक चलता है, 10 दिन में, और 4 घंटों के लिए चलता है। सिंपल, जैसे जैसे बोला गया किलोवाट आवर सभी को गुना कर दे। उसके अलावा जो प्लस करना है 2000 वाट रेटिंग वाला, यानी 2000 यहाँ पर लिख लीजिए, 2000 रेटिंग वाला ये कि एक ही है, ये जो 4 घंटे के लिए 10 दिनों तक चलता है, सभी को ऐड करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये जो होगा 10 गुने 40 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जो होगा 40,000 हो जाएगा। ठीक, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 का 40 और गुने 80,000 यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो 1,20,000 हो जाएगा। अब इसमें हमें 1000 से भाग दे देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 1000 से भाग देंगे यूनिट के लिए, तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो हमारा यूनिट जो होगा 120 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना करिए। ऊपर में 2 जो है प्रतिरोध दिया गया, नीचे में वोल्ट दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, V = IR होता है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, हमें धारा निकालना, तो I इधर रख देते हैं और यहाँ पर हमें R/V हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर R कितना दिया गया है, रेसिस्टेंस 2 4 ओम हो जाएगा, और यहाँ पर वोल्ट कितना हो जाएगा, 4 दिया गया, तो 4 से 4 काट दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर धारा होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कथन है वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन है यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है और उन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है, बिल्कुल दोनों कथन सही दिया गया है। ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग हैं? पुराना नियम ओल्ड टेस्टमेंट, जो अनिवार्यतः यीशु के समकाल का
हिब्रू ग्रंथ है और नया नियम जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। बाइबिल हो जाएगा। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ का नाम बाइबिल हो जाएगा। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबरेनर के त्रिक नहीं है? इसमें से कौन नहीं होगा? बात करें इसमें केवल तीसरा यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और एसबी दिया गया, ये जो है डोबरेनर का त्रिक नियम में नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा वाला सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में कौन सा गांव मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बन गया? दक्षिण मोबुआंग बन गया। जनवरी 2022 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए कुछ ग्रीन नियमों को निर्धारित किया है? मेघालय के द्वारा किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है और जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोलीय दर्पण के किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? बात करें तो प्रयुक्त दर्पण अवतल हो जाएगा और इसके साथ साथ अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस हो जाएगा, यानी ए और सी सही हो जाएगा। ZnO+C बराबर Zn+U अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इसमें ZnO का अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके समय जो है NV रामन्ना थे। जब किसी चुंबक के किसी कुंडली के पास ले जाया जाता तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते तो क्या होता है? कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था, सभी को पता है। कूपी का कुछ विशेषताओं को उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। ये अंगुलीनुमा संरचना होती है, ये गलत दिया गया है। इनमें रक्त वाहिका का एक विस्तारण जाल होता है, ठीक है। इसके सतही से थोड़ा बड़ा होता है, इनकी विभूतियाँ जो है पतली होती है, ये तीनों सही दिया गया है। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? रंध्र यानी कि स्टोमेटा में गैसीय विनिमय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? हेप्टीन जो है हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा। कुछ महिलाओं में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होता है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामले द्वारा डॉक्टर IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन करिए। युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक परखनली में होती है, ये गलत दिया गया है। युग्मनज बनता है और इसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है, ठीक है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है, पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है, ये सभी सही हो जाएगा। कोकबोरोक त्रिपुरा की राज्य भाषा है और 19 जनवरी 2022 को त्रिपुरा ने कौन सा कोकबोरोक दिवस मनाया है? 44वां जो है 19 जनवरी 2022 को त्रिपुरा के द्वारा कोकबोरोक भाषा दिवस मनाया गया है। एक इलेक्ट्रिक हीटर 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया उपकरण में संयुक्त फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितना होगा? सिंपल, इससे इसको भाग दे दीजिए, 10 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई वोल्ट हो जाएगा।
1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। डैश वह धन जो किसी व्यक्ति की आय में स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है, प्रयोज्य आय हो जाएगा। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक का विलयन जो होता है, विचलन अधिकतम होता है? बैंगनी का विचलन सर्वाधिक होता है। जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया डिजिटल गवर्नमेंट मिशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? नागरिकों द्वारा मांग करने से पहले उनकी आवश्यकताओं को अग्र सक्रिय पूर्वानुमान करके सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। 2022 में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूक कार्यक्रम का नाम क्या हो जाएगा? उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह हो जाएगा। तो ये इस शिफ्ट के जितने भी जीएस थे ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्ति और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? विनिमय अधिनियम 1773, यानी इसे रेगुलेटिंग अधिनियम भी कहा जाता है। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए पहली भारतीय वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। NK सिंह भारत के किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? ये जो 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा? अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है मंत्रिपरिषद जो होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्लोर क्लोरीन गैस को निरूपित करता है और क्षार डैश को निरूपित करता है? क्षार जो है NaOH को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्यतः सूत्र का अनुसरण करता है? एल्कीन अनुसरण करता है। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली के सहायक नदी नहीं है? चेनाब जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि हिंडन, चंबल, सिंध ये सभी जो है यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी हो जाएगा। 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP भारत सरकार द्वारा डैश में शुरू किया गया था? 1975 में जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। निशा गांधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में जो है निशा गांधी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। राजकोषीय नीति डैश की नीति है? ये जो है सरकार की नीति है। राजकोषीय नीति सरकार की नीति है। Which of the following material is perfectly used in making heating element of electrical heating devices? यानी कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। फरवरी 2022 में भारत डैश एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। 1000 वनडे मैच खेलने वाला भारत जो है दुनिया का सबसे पहला देश बन गया। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? ये जो होगा F पर ही रहने से उत्पन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? ये मैथ का क्वेश्चन छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में प्रदर्शित किया गया है PQRS एक अवतल दर्पण की सतह पर इसी 4 बिंदु है। यदि बिंदु PQRS वक्ता केंद्र की दूरी यहाँ पर R1 R2 दिया गया है। इसी प्रकार मध्य सही संबंध कौन सा हो जाएगा? R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 सही संबंध हो जाएगा। जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? बंगाली नहीं, जबकि तमिल, उड़िया, संस्कृत ये सभी जो है शास्त्रीय भाषा है। जन्म नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाला मुखी गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को परिवर्तित कर देता है। इनके द्वारा गर्भाशय को रोकने के सही तरीके का चयन करिए। अंडाणु मुक्त नहीं होते और निषेचन नहीं होता है।
यौगिक एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। इनमें से स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण में किया जाता है। यौगिक एक्स की पहचान करिए, यानी ये कौन सा हो जाएगा, धावन सोडा की बात किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग होम अप्लायंसेस डज नॉट यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कौन सा अप्लायंस जो है इलेक्ट्रिक मोटर इसमें नहीं होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही होगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है, ये जो है ओडिशा में स्थित है। प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें 4 ओम का 2 प्रतिरोध है समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में तो ये 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ नीचे ऊपर में क्या हो जाएगा 2, 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमारा मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, V = IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, V की जगह पर कितना देखिए 5 वोल्ट हो जाएगा, और I यहाँ पर हो जाएगा, R का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर I का मान यहाँ पर यहाँ निकाल, I को तो निकालना ही है, R की जगह पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसको जब पलटेंगे तो 2 आ जाएगा मान, ठीक है, इसका मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5/2 को, तो 2.5 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ग्राम निगम नहीं, जबकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत ये सभी इसका हिस्सा है। मटर के पौधे पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है और गलत निष्कर्ष का चयन करिए। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते, ये गलत दिया गया, बाकी सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार करो, सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन है कार्बन यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये भी सही है, दोनों कथन सही दिया गया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अम्लीय पदार्थ को डैश कहा जाता है, इसे जो है अवक्षेप कहा जाता है। मार्च 2022 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सितंबर 2022 तक विस्तारित दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम इनमें से कौन सा हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जाएगा। विच फिजियोग्राफिक डिवीजन कवर्स अ डिस्टेंस 2500 किलोमीटर फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, हिमालयन माउंटेन हो जाएगा। मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है। विराट कोहली ने खेला है। किडनी इज एन ऑर्गन ऑफ एक्सर्शन एंड ऑस्मोगुलेशन इन ह्यूमन रेगुलेशन ऑफ विच 2 सबस्टांस इन डन बाय द किडनीज, यानी किडनी जो होगा किसका रेगुलेशन करता है, वाटर और साल्ट्स का रेगुलेशन करता है। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू के आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका परिणाम क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। एक अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस 10 मीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या हो जाएगा, सिंपल है, 10 को 30 से डिवाइड कर दे 1/3 आ जाएगा। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा डैश में स्थापित है कैथोलिक धार्मिक संगीति है, 1950 में इसको स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है। सुनामी जो है ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं, जबकि सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी किरणें आना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना और त्वचा कैंसर, ये भी ओजोन परत का कारण हो जाएगा।
गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना इसका मुख्य कारण हो जाएगा। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक है और उसका संचालन भी करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वनियोजित श्रमिक कहा जाता है। पौधों में परिवहन के कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया। कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है? जल और भोजन दोनों ही गति द्विदिशीय होता है, ये गलत दिया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 में सहकारी समिति के अधिभार को डैश से घटाकर 7% करना प्रस्तावित है, जिनकी आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है। 12% से घटाकर 7% करना प्रस्तावित है। भारत के किस राज्य को इसरो ने विकास इंजन सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान को शक्ति प्रदान करेगा? तमिलनाडु से किया गया। डायनमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। चयनित परागण में झिल्ली हुए झिल्लियाँ जोड़ने में से किसको प्रवेश की अनुमति देता है? केवल विलायक अणु, परंतु विलेय अणु को नहीं, इसको अनुमति नहीं होगा। दी गई विद्युत विस्थापन अभिक्रिया में P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा? P के स्थान पर यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर NO3 और यहाँ पर Q के स्थान पर जो Cl आ जाएगा। नीचे दिए कथन है। पहला कथन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 जो है क्षैतिज पंक्ति जिन्हें आवर्त कहा जाता है, दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन का जो है विखंडन करता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे GS कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो जाकर टेस्ट बुक का पास परचेज कर लीजिए और आपको जो है कूपन कोड सावन लगा लेना है ACW, आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र आपको 1 साल का पासवर्ड 571 मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए बिल्कुल ढिलाई मत करिए। जब तक मॉक नहीं लगेगा, आपका स्कोर नहीं पता चल पाएगा कितना बन रहा है, आप और उससे कितने पीछे कितने आगे, ये सभी आपको मॉक ही बताएगा। जाइए आप परचेज कर लीजिए। आपको रेलवे के ग्रुप डी के, NTPC के, LP के टेक्नीशियन के, इसके अलावा SSC का, बैंकिंग का, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, या कोई 900+ एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, रैंकर टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।